बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। स्टैट 301 स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट नंबर 2 आ चुकी है और इसको आपने 2 जनवरी 2026 से पहले पहले सबमिट करवाना है। असाइनमेंट को बनाने से पहले इसकी क्वेश्चन फाइल को आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। इससे पहले असाइनमेंट 1 पे मैंने वीडियो बनाई थी और जो वीडियो मैंने बनाई थी वही मैंने ये स्टूडेंट की अपलोड भी की थी। आप मेरा रिजल्ट देख सकते हैं। तो हमारे रिजल्ट गारंटी होते हैं, 20/20 रिजल्ट हैं असाइनमेंट नंबर 1 में। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमारी वीडियो देख के असाइनमेंट बनाई थी, 7000 प्लस व्यू थे उस वीडियो पे। तो आपने मुझे कमेंट में बताना है कि अगर आपने मेरी वीडियो देख के असाइनमेंट बनाई है तो आपके कितने नंबर आए हैं। अच्छा, असाइनमेंट 2 के लिए असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल को यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है, इसको ओपन करती हूँ। तो ये है असाइनमेंट की क्वेश्चन फाइल। इसके अंदर कुछ आपके पास इंस्ट्रक्शन होती हैं जो आपने फॉलो करनी होती हैं। इसमें यही लिखा हुआ है कि आपने मैथ टाइप को यूज़ करना है, आपने कॉपी पेस्ट नहीं नहीं करना, आपने ईमेल के थ्रू सबमिट नहीं करवानी, आपने एमएस वर्ड फॉर्मेट में असाइनमेंट को सबमिट करवाना है, लास्ट डेट से पहले सबमिट करवाना है, आपके वर्ड क्लियर लिखे हों, वेल रिटन हूँ, कॉपी पेस्ट ना हूँ और आपने यहाँ पे द मीडियम ऑफ द कोर्स इज़ इंग्लिश मीडियम है तो उर्दू मीडियम लैंग्वेज में आपने नहीं लिखनी, यानी कि उर्दू या रोमन जो लिखते हैं वो नहीं लिखना। आपने सिंपल इंग्लिश के अंदर आंसर देना है और ये सारे आपने वन वर्ड यूज़ करने हैं, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं करना। अच्छा, ये सारे हो गए आपके पास रीड आउट। अब मेन जो है टारगेट यहाँ से स्टार्ट होता है आपकी असाइनमेंट का। इसमें ना क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 8 नंबर का है, तो बड़े ध्यान के साथ आपने इसको करना है। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको क्या कहा गया है? 2 फेयर डाइस आर रोल्ड सिमुल्टेनियसली। डाइस किसको कहते हैं? इसको। अगर आप लूडो खेलते हो तो आपको पता होगा कि डाइस क्या होता है, इसको कहते हैं डाइस। गोटी एक होती है, गोटी एक होता है। ये पता नहीं आप इसको क्या कहते होगे, लेकिन इसको इंग्लिश में डाइस कहते हैं। आपकी लैंग्वेज में जो भी कहते हैं आप हमें मुझे बताना कमेंट में, ठीक है। ये होती है एक लूडो होती है ना, तो उसमें गोटियां होती हैं ऐसे। तो एक ये होता है गोटा जिसको कहते हैं या डाइस कहते हैं आप, ठीक है। इसको इसके में डाल के तो आप खेलते हो। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इस डाइस को अगर आप फेंकते हो, ज़मीन के ऊपर फेंकते हो तो क्या होता है, आपने आंसर बताना है। आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी? पहले पार्ट 1 की, सम ऑफ नंबर इज इवन नंबर ग्रेटर देन 7, यानी कि अगर आप सारे नंबरों को प्लस करो, ठीक है, डाइस को फेंको और जो आपके पास आंसर आए उसको उसके जो इवन नंबर है, इवन नंबर कौन से होते हैं जिन पे गिनती का टेबल जाता है? 2 4 6। तो कह रहे हैं कि सम ऑफ नंबर इज इवन, नंबर को सम करो तो वो इवन नंबर आए और वो ग्रेटर देन 7 आए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके बाद पार्ट 2 में आपने इसका बताना है एट लीस्ट 1 डाई इज शो अ 5, तो एक डाई होगा उसका आंसर जो है 5। उसके बाद कंप्यूट द फाइनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इधर इवेंट 1 और इवेंट 2 ओकरिंग, ठीक है। जो भी इवेंट है उसकी आपने फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। उसके बाद यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है लिस्ट ऑल फेवरेबल आउटकम क्लियरली एंड शो ऑल नेसेसरी स्टेप एंड रीजन। कह रहे हैं कि आपने रीजन भी बतानी है और तमाम स्टेप डिटेल में करने हैं, स्किप नहीं करना, डायरेक्ट नहीं करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ना एक डेंसिटी फंक्शन गिवन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन गिवन है फॉर x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू, यहाँ पे 2 कंडीशन लिखी हुई है और आपको कहा गया है कि आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है यूजिंग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन को यूज़ करना है और आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, ई एक्स का स्केयर निकालना है। तो ये फार्मूला लगेगा और उसके अकॉर्डिंग सॉल्व आउट होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या कहा गया है? 2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैं, एक एक्स एक वाई। अब उसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एक टेबल की फॉर्म में दी गई है, ये एक्स की और वाई की, ठीक है। ये टेबल की वन है और आपने ई ऑफ एक्स और ई ऑफ वाई निकालना है। इसका मैं आपके साथ सोल्यूशन शेयर कर, अच्छा ये है इसका सोल्यूशन, एमएस वर्ड फाइल में बनाना है तो आपने इस तरीके से इसके अंदर टाइप करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें है क्या। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 2 फेयर डाइस आर रोल्ड सिमुल्टेनियसली, कह रहे हैं कि 2 डाइस को हम इकट्ठे फेंक रहे हैं। ये होते हैं डाइस, मैंने आपको बताए थे ये, ठीक है। ये डाइस हैं और 2 अगर हम इकट्ठे फेंक रहे हैं तो क्या होगा, आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आपने एक बात याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? टोटल, ठीक है, डिवाइडेड बाय फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। ये फार्मूला है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, यानी कि 100 में से आपके अगर 50 नंबर आते हैं ना तो 50/100 ऐसे लिखा होता है। तो ये बेसिकली आपके रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी है, मार्क्स है।
तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला आता है फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। तो कह रहे हैं कि आपने इस सिनेरियो को माइंड में रखना है, 2 डाइस को आप इकट्ठे फेंक रहे हैं और आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या आती है। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा ना, डिवीजन के नीचे टोटल आपके पास 36 आएगा। ये देखें, एक गोटे के ऊपर ना, इस एक डाइस के ऊपर 1 2 3 4 5 6 तक काउंटिंग होती है। अगर आप लूडो खेलते हैं तो आपको पता होगा 6 तक होती है, और 2 अगर डाइस हो जाएंगे तो उस पे भी 6 होगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 मैक्सिमम आउटकम आपके पास आ सकती हैं। यानी कि टोटल 36 में से कोई फेवरेबल को डिवाइड करना है। अब हमने वो चूज़ करना है क्वेश्चन के सिनेरियो के अकॉर्डिंग, फेवरेबल क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे पार्ट 1 में हमें क्या कहा गया है, सम ऑफ नंबर इज़ इवन देन नंबर इज़ ग्रेटर देन 7। सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि 36 टोटल कौन-सी हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम ना 2 डाइस को फेंकते हैं तो एक तो ये हमारे माइंड में है कि पहले वाले डाइस पे 1 आ सकता है, दूसरे वाले पे भी 1 आ सकता है। तो इसका ये ऑर्डर पेयर बनेगा 1 1। इसी तरह हो सकता है पहले वाले डाइस पे 2 आ जाए, डाइस भी बना लेते हैं। पहले वाले ठीक है, डाइस मुझे इतना प्यारा नहीं बना, शायद आप बनाओ तो और अच्छा बना लोगे। ठीक है, एक वाले पे 2 आ रहा है, एक वाले पे 1 आ रहा है। तो पहले वाले पे 2 आ गया और दूसरे वाले पे 1 आ गया। तो इस तरीके से आपने सारे ऑर्डर पेयर बनाने हैं मैक्सिमम। तो 36 बनेंगे, तो ये हमने सारे 36 टोटल ड्रा कर लिए। हमने बताया कि टोटल हमारे पास 36 पेयर बन सकते हैं, क्योंकि एक दफ़ा फेंकने से 2 डाइस फेंक रहे हैं तो 2 आंसर आएँगे। तो पहला कॉमा दूसरा, पहले वाला आंसर पहले डाइस को शो करे, कॉमा दूसरे वाला दूसरे डाइस को, और ये मैक्सिमम 6 तक जाएगा। तो ये इसकी 36 आउटकम टोटल बनेंगी, टोटल हमने ड्रा कर ली। अब यहाँ पे हमसे सवाल पूछा गया था कि अगर आप सम करते हो नंबर को, यानी कि एक डाइस है, 2 डाइस फेंक रहे हो, तो उसकी पहली जब दफ़ा फेंका तो जो 2 आंसर आ रहे हैं, एक 1 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, ठीक है? इस वाली पे 1 + 1 2 आ रहा है, ठीक है? उन दोनों को प्लस करो तो आंसर 7 से बड़ा आ जाए, यानी कि 7 ना आए, ना 6, ना 5, ना 4, ना 3, ना 2, ना 1, 8 9 10 11 ऐसे आए। तो उन वो आपने आंसर में लिखनी है। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने सबसे पहले जब यहाँ पे 6 और 2 रखा तो ये हमारे पास 6 + 2 8 बना। तो हमने 6 2 यहाँ पे चूज़ किया। उसके बाद 3 और 5 रखा, तभी ये 8 बना, यानी कि 7 से बड़ा नंबर बना। इसको भी हमने रख लिया। इसी तरह जब हमने 4 और 4 रखा तो 4 4 8 होता है, तब ये भी हमने ऐड कर लिया। 6 और 4 10 होता है, तो ये भी हमने, मतलब 7 से जितने भी बड़े नंबर होंगे वो सारे ऑर्डर पेयर हमने पिक कर लेने। अब हमने देखा कि टोटल कितने ऑर्डर पेयर पिक किए हैं, ये सारे इनको काउंट करेंगे तो ये 9 पेयर पिक किए हैं। तो फार्मूला क्या था, टोटल में से फेवरेबल। तो फेवरेबल इस कंडीशन के कौन से बने हैं, 9। तो 9 डिवाइडेड बाय 36 करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है। तो ये आपके पास 0.25 आ जाएगा। कैलकुलेटर खुद अपने हाथ में लें और कैलकुलेशन खुद करें। अच्छा, पार्ट 2 में कहा गया था कि एट लीस्ट 1 डाई शो इन 5, यानी कि आपके पास जितने भी डाइस डाइस फेंकने से जितने भी नंबर आ रहे हैं ना, उनके अंदर एक ज़रूर यानी कि 2 हम फेंक रहे हैं ना एक दफ़ा, तो एक डाइस के ऊपर ज़रूर आपका ना 5 आए, दूसरे पे जो मर्ज़ी आए। तो यहाँ पे जिस में 5 आ रहा है ना एक दफ़ा, इसमें एक दफ़ा आ रहा है, अच्छा इसमें भी एक दफ़ा आ रहा है। एटलीस्ट का मतलब है एटलीस्ट कम से कम 1 तो होना चाहिए, ठीक है? ये रिक्वायर है, 2 भी हो सकते हैं। तो ये सारे जितने 5 5 वाले थे ना वो हमने पिक कर लिए। तो हमारे पास जो मैक्सिमम आए ना वो यहाँ पे हम देखते हैं। तो मैक्सिमम हमारे पास ये सारे 5 वाले आ गए, यानी कि टोटल 11 आए। तो प्रोबेबिलिटी के लिए फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल करना था, 36 में से जो आए उनको डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में कहा गया था फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईदर इवन 1 और इवन 2 ओकरिंग, यानी कि जहाँ पे इवेंट 1 या इवेंट 2 ओकर कर रही है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालें। तो उसके लिए हमने पी ए यूनियन बी निकाला, यानी कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकाली। तो ए यूनियन बी हमारे पास ये 5 3 5 5 3 5 ये आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब निकालेंगे ना, ये आ जाएगी 1 2 और 3 आ जाएगी, ठीक है? और जब इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये फार्मूला है एन पी इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एन एस। 3 में से टोटल 36, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा पी ए यूनियन बी का, इंटरसेक्शन बी का। तो यूनियन का फार्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। पी ए का मतलब है ए की प्रोबेबिलिटी, बी की प्रोबेबिलिटी। तो ए हमारे पास 9 थे, बी हमारे पास 11 थे, तो 9/36 प्लस 11/36, ठीक है? फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी अभी निकाला है आपने ये वाला। तो ये आपने पुट किया, सॉल्व आउट किया और ये आंसर आ जाएगा। आपको ना ये एक फंक्शन दिया गया है ये वाला,
और इसको यूज़ करके आपने ई एक्स स्क्वायर निकालना है। तो ई का फार्मूला होता है ई जी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी लिमिट होगी और जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, डी ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो जी ऑफ एक्स होता है ना बेसिकली वो यहाँ पे भी होता है। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर ले रहे हैं, जब यहाँ पे एक्स स्क्वायर ले रहे हैं तो अंदर भी हम एक्स स्क्वायर लेंगे जी एक्स की जगह। एफ एक्स की जगह हम ये वाला फंक्शन पुट कर देंगे पूरा, और माइनस एक्स से एक्स लिमिट है तो लिमिट हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन में 0 से 1 दी गई है, तो 0 से 1 ले लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट करने से पहले मैंने देखा कि यहाँ पे ना ये एक्स के अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये 4x है तो ये 4x क्यूब हो जाएगा, ये माइनस 4x 4 हो जाएगा। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि अगर ना 4x क्यूब की इंटीग्रेशन लेते हो इस नंबर की तो आपके पास 4 एज इट इज़ रहेगा, x की पावर 1 प्लस होगी, 3 में 1 प्लस होता है तो क्या आता है 4, तो नीचे भी 3 प्लस 1 आएगा जो पावर आएगी, तो आ जाएगा 4x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 4 से काट जाएगा और x4 आपकी इंटीग्रेशन आ जाएगी पार्ट 1 की। ये देखें ऐसे। इसी तरह आपने पार्ट 2 की निकाली, इसके सेकंड पोई टर्म की निकालनी है तो ये आ जाएगी, और लिमिट पुट करनी है 0 1, तो लिमिट पुट करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, सॉल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर 0.2 आ जाएगा। ये देखें पहली वाली टर्म पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दूसरी वाली टर्म पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उसके बाद है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर टू डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल विद द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये आपको टेबल दिया गया है, आपने ई एक्स और ई वाई निकालना है। अच्छा, ई एक्स और ई वाई निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको ना ये प्रोबेबिलिटी निकालनी आनी चाहिए एक्स की। तो एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमने देखा कि हमारे पास ये 0 10 20 10 था, ये 15 30 45 था, तो ये पहली वाली जो टर्म थी ना एक्स वाली, इसकी तीनों टर्म को हमने प्लस किया, कैलकुलेटर में तीनों को प्लस किया तो 0.40 आ जाएगा, 20 और 30 और 10 40, 0.40 आ जाएगा, और इसका 0.60 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास पी एक्स आ गया 1 के लिए, और ये इवेंट 2 के लिए पी एक्स आ गया, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी में टोटल डिवाइडेड बाय फेवरेबल, फेवरेबल एफ लिख रही हूँ मैं, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल आता है, एफ बाय टी लिख रही हूँ, आपने पूरा लिखना है। तो फिर टोटल हमारे पास एक्स की 0.40 आई है, तो 0.40 से डिवाइड करेंगे, सबसे पहले पहले टर्म क्या है 10 को 0.10 से डिवाइड करेंगे जब, तो 0.25 आ जाएगा। फिर 0.20 को डिवाइड करेंगे 0.40 से तो 0.50 आ जाएगा। 0.10 को डिवाइड करेंगे 0.40 से तो 0.25 आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी एक्स की निकल आई। अब हमने इसकी प्रोबेबिलिटी को अगर प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 1 आया है, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान में आएगा, तो ये 1 आ गया, यानी कि हमने इसमें कोई मिस्टेक नहीं की, हमने ठीक किया है। आप पी एक्स 1 के लिए निकालना है तो मैंने भी ये इनको यहाँ पे प्लस करके बताया है दूसरे को, तो ये एक्स की और ये एक्स 2 की हमारे पास 0.40 और 0.60 है, जो कि मैं बता चुकी हूँ। अब इसका फार्मूला ई एक्स का होता है समेशन एक्स पी एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि समेशन एक्स और पी एक्स एक्स। तो यहाँ पे देखें एक्स हमारे पास बेसिकली क्या था, ये एक्स के लिए हमारे पास वाई की कौन कौन सी वैल्यू शो हो रही है 1 2 3, तो 1 2 3, ठीक है। अब जो आंसर आया वो प्रोबेबिलिटी वाला, तो प्रोबेबिलिटी के 3 आंसर आए हैं 0.25 50 और 0.25, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, तो सॉल्व आउट करेंगे। असल में इस टाइम जो टाइम है ना वो रात के 2 बजे का टाइम है, तो इसलिए मैं थोड़ा-सा आहिस्ता बोल रही हूँ ताकि कोई डिस्टर्ब ना हो। तो आपको आई होप क्या मेरी आवाज़ समझ क्लियरली आ रही होगी। तो अगर नहीं समझ आ रही, आवाज़ मेरी स्लो है तो वॉल्यूम फुल कर लेना। अच्छा, यहाँ पे ई एक्स हमारे पास निकल आया था, उसके बाद पी वाई निकालना था, तो पी वाई 1 के लिए निकाला, 2 के लिए निकाला और 3 के लिए निकाला। तो 1 के लिए निकालने के लिए 0.10 और 0.15 इन दोनों को प्लस किया, फिर इन दोनों को प्लस किया और इन दोनों को प्लस किया। तो ये 1 के लिए आंसर आ जाएगा, ये 2 के लिए और ये 3 के लिए। तो ये 1 के लिए वैल्यू आई, 2 के लिए ये आई और 3 के लिए ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे हमने मेरे से अच्छा यहाँ पे ना कहाँ गए, पी वाई पे 1 2 3 निकाल ली। अब पी वाई टोटल निकालना है, तो पी वाई में आपके पास यहाँ पे ना दो चीज़ें थी वाई के लिए। एक्स के लिए 1 2 3 थी, 3 टर्म थी, तो वाई के लिए 1 2 थी, तो 2 टर्म्स होंगी। यहाँ पे 2 टर्म आएँगी, ई वाई के लिए 1 और 2, और जो आंसर आए थे 0.40 0.6 के ऊपर, तो वो हम सॉल्व आउट करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे 1.6 आ जाएगा। कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, आपने मुझे कमेंट में बताना है आपको मेरी असाइनमेंट का क्वेश्चन पसंद आया है या नहीं।
बाकी अच्छे-अच्छे कमेंट भी करने हैं और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। और आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी इश्यू है व्यू से रिलेटेड, असाइनमेंट से रिलेटेड, क्विज़ से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।